नमस्कार CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर रामबन सुंदर सुरंग हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति। 10 मजदूरों की गई थी जान। क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं? दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। पंजाब में ट्रेन की पटरियों को उखाड़ने की साजिश रच रही है ISI। पंजाब को अस्थिर करने की पाकिस्तान से नापाक साजिश का बड़ा खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के लिए भारत मिलकर करेगा काम। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। जापानियों ने हिंदी बोल PM मोदी का किया स्वागत। कहा जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं, जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। PM मोदी का ऐसा स्वागत किसी देश में नहीं हुआ। गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दोस्तों ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका ने सीधा हमला चाइना पे बोला। कहा अगर ताइवान पे चाइना ने किया हमला तो अमेरिका नहीं रुकेगा और करेगा सैन्य कार्रवाई, यानी सीधा सैन्य हमले का जो बाइडन ने किया बड़ा ऐलान, यानी सैन्य हमले का आदेश चाइना पर दे दिया है। वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अगली खबर बताएंगे जहां पाकिस्तान का विदेश मंत्री पहुंचा चाइना। जम्मू कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाकर रोया रोना। चाइना भी अब पूरी तरीके से ऊब गया है इनके रोने से, तो वो भी हम आपको बताएंगे। कौन है भगवाधारी? एंथनी एल्बीज जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली है शपथ। तो एक एक करके बताएंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन TRF की धमकी भरी चिट्ठी, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर रामबन सुरंग हादसे की जाँच के लिए केंद्र सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय जाँच समिति। 10 मजदूरों की गई थी जान। दरअसल केंद्र सरकार ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सुरंग हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। एक अधिकारी बयान में रविवार को कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि घटना के कारणों की जांच करने और समाधान सुझाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है जो स्थल का दौरा कर चुकी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यालय आदेश के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली प्रोफेसर JT साहू समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और यह समिति 10 दिनों के भीतर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार रामबन बानीवाल खंड के डिगडोले और खूनी नाला के बीच हिस्से में कमजोर पहाड़ी के कारण बार बार भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें ये जांच लगातार जारी। अगली अपडेट निकल के आ रही है। पंजाब में ट्रेन की पटरियों को उखाड़ने की साजिश रच रही है ISI। खुफिया एजेंसी ने की पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर किया अलर्ट। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचने का प्लान बनाया है। दरअसल खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी कर चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान की ISI ने पंजाब और उनके आसपास के राज्यों में रेलवे ट्रैक को निशाने पर बनाने की बड़ी साजिश रची है। अलर्ट में कहा गया है कि ISI के गुर्गों ने पंजाब और आसपास के राज्यों में रेल पटरियों को उखाड़ने का प्लान बनाया है। भारत की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि मालगाड़ियों को टक्कर मारने के लिए रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की योजना बनाई जा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने अलर्ट में कहा है कि ISI बड़े पैमाने पर अपने गुर्गों को रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए फंडिंग कर रही है और इनका इरादा पंजाब और आसपास मौजूद राज्यों में डर का माहौल पैदा करना चाहता है ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाए। ISI बड़े पैमाने पर रेलवे ट्रैक को उड़ाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के स्लीपर सेल भारत में मौजूद हैं और इन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे दिए जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। नारा लगा जो 370 को जो मिटाए हैं वही टोक्यो आए हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर चाइना के पास शिकंजा कसने की भी तैयारी। दरअसल क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होने के लिए PM मोदी आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं। वहां एयरपोर्ट पर जहां प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन
भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ किया। वहीं हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर की है। ये स्वागत इतना अभूतपूर्व करने वाला था कि पीएम मोदी ने भी जापान पहुंच सबसे पहले भारतीयों का आभार प्रकट कर दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, एयरपोर्ट से सामने आए वीडियोज़ में देख सकते हैं कि कैसे भारतीयों के हुजूम ने अपने हाथों में भारत के झंडे को लेकर पीएम के साथ सामने हाथ जोड़कर उनका जापान में स्वागत किया है। सभी लोग तेज़ी से हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माँ का शेर के नारेबाजी लगाए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के पोस्टर दिखाए जिन पर लिखा कि जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। सबसे खास बात देखी गई कि पीएम मोदी स्वागत में एयरपोर्ट में जुड़ी भीड़ ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर रखा था। कई लोगों ने भारत भगवा रंग और माथे पट्टी का रंग भी लगाया हुआ था। तो दोस्तों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में भारत देश की संस्कृति और सभ्यता को न केवल दर्शाती है, बल्कि पीएम मोदी की लोकप्रियता किस कदर है ये भी दिखाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं जैसे नारे भी लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक लाइक बनता ही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के लिए भारत मिलकर करेगा काम, गरजे प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में कहा है कि भारत का एक समावेशी लचीला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण के लिए भारत काम करेगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में पीएम मोदी, जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। आपको बता दें, यहाँ पे पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में भाग लिया। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान अमेरिका और क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिर समृद्धि में योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि इसके बारे में जानकारियाँ जो है कुछ निकल के आई हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे कि अगली जानकारी जो है किस मुद्दे को लेकर कौन सी चीज़ें निकल के आई हैं। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें, अगर वे चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य तरीके से देगा जवाब। राष्ट्रपति बाइडेन की बीजिंग को कड़ी चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइना को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर खतरे से खेल रहे हैं। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उसका जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। और ने कहा है कि चाइना का ये सोचना कि ताइवान को बल प्रयोग करके छीना जा सकता है, तो ये चीन की गलतफहमी है। उन्होंने कहा है कि हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुआ है और इस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। ताइवान को बल प्रयोग से छीना जा सकता है, ये गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर चाइना स्वशासित द्वीप ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। जो बाइडेन ने चाइना को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो खतरे से खेल रहे हैं और हम खतरे से खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। चाहे आपको बता दें, चाइना के राष्ट्रपति को सीधी चेतावनी देते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए न केवल तैयार रहना, बल्कि सीधा सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी। और सैन्य हमला जो है वो बाइडेन जो है वो बड़ा हमला बोलेगा। सीधा अमेरिका की सेना सीधा एंट्री करेगी ताइवान के मुद्दे को। हम चलते हैं, और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहुंचे चाइना, फिर से रोना रोया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को चाइना के गुआंगडोर शहर में अपने चीनी समकक्ष वांग वी से मुलाकात की। और बिलावल ने सभी लंबित मुद्दों का हवाला देते हुए चाइना को जम्मू और कश्मीर में हाल ही के घटनाक्रम में अवगत कराया। और इसमें से अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का भी जिक्र किया होगा। उन्होंने दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा है कि महामारी बेतहाशा महंगाई के कारण लोगों की कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दक्षिण एशिया में सभी लंबित विवादों का समाधान जरूरी है। पिछले महीने इमरान खान सरकार के पतन के बाद गठित शहबाज सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद बिलावल पहले चीन दौरे पर हैं और दोनों पक्षों ने दोहराया है कि शांतिपूर्ण एवं समृद्ध दक्षिणी एशिया सभी पक्षों के हित में है।
तो ये बैठक के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मूल हितों के प्रति अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि करते हुए दोहराया है कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया सभी पक्षों में साझा हित है। हम चलते हैं एक और अपडेट। एंथनी एल्बनीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, टोक्यो सम्मेलन में होंगे शामिल। ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज़ ने टोक्यो में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उड़ान भरने से पहले देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दरअसल एल्बनीज़ ने ट्विटर पर कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में लोगों को एक साथ लाना चाहता हूँ और ऐसी सरकार का नेतृत्व करना चाहता हूँ जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह साहसी, मेहनती और देखभाल करने वाली हो। और आपको बता दें वो काम आज से शुरू हो रहा है। एल्बनीज़ ने शनिवार की रात चुनाव में जीत का दावा किया। लेबर पार्टी ने 100 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। लेबर पार्टी ने चुनाव जीतने के पर बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल पर अधिक खर्च करने का वायदा किया। उसने महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया का घाटा बढ़ने पर बेहतर अधिक प्रबंधन का वायदा भी किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें एल्बनीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के भगवादारी है। ये राइट विंगिस्ट माने जाते हैं, हालांकि चीनी समर्थक भी माने जाते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी भरी चिट्ठी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी गई। आतंकी संगठन टीआरएफ का धमकी भरा एक पत्र ऐसे वक्त में सामने आया जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। टीआरएफ की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने धमकी भरा पत्र जारी कर दिया। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि वे कश्मीर के मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां हिंदू पक्ष के वकील का दावा, ज्ञानवापी से हिंदू धर्म के मिले सबूत, सुनवाई जरूरी होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें ज्ञानवापी मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हो रहा है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि महत्वपूर्ण सुनवाई है। मानवीय मुद्दों के आदेश के बाद हम पहली तारीख और ज्ञानवापी मामले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज जिला जज महोदय में ये निश्चित करेंगे कि क्या 7/11 की सुनवाई कब से हो और क्या प्रक्रिया होगी। साथ में जो एडवोकेट कमिश्नरी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन लेना थोड़े दोनों पक्षों के लिए क्या होगा, इसके बारे में आदेश होना चाहिए। और साथ ही साथ जो वीडियो चिप है वो हमें दी जाए ताकि हम उसे देखकर अपना जवाब दे सकें। तो हिंदू पक्ष के वकील ने ये दावा किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां श्रीनगर 15 पिस्टल 300 गोलियों संग 2 आतंकी गिरफ्तार, कश्मीरी पंडित थे निशाने पर। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ 2 आतंकियों को पकड़ा गया है जो कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। इनमें से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के लिए काम करते थे। इन आतंकियों को पकड़े जाने पर कश्मीर में ही टारगेटेड किलिंग में कुछ रोक लगने के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट के 2 स्थानीय आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ हथियार और गोला बारूद मिला है। इनमें 15 पिस्टल, 30 मैगजीन, 300 गोलियां और एक साइलेंसर शामिल है। विजय कुमार ने आज तक को आगे बताया है कि ये पिस्टल श्रीनगर किसी मकसद से लाई गई थी और यहाँ टारगेट किलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होना था। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें चाइना मोदी के जापान दौरे के बीच क्वाड सम्मेलन से पहले चाइना को लगी मिर्ची का हिंद प्रशांत रणनीति के विफल होना तय। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर जापान पहुंचे। ये वहां पर मंगलवार को क्वाड सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इधर पीएम मोदी के जापान दौरे और क्वाड सम्मेलन से ठीक पहले चीन को मिर्ची लग गई। चाइना ने जापान में क्वाड नेताओं के सम्मेलन से पूर्व चाइना ने अमेरिका को हिंद प्रशांत रणनीति पर ये कहते हुए निशाना साधा है कि उनका विफल होना तय है, क्योंकि इसे अमेरिका उसे चाइना को काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। मदरसों का अस्तित्व ही खत्म होना जाना चाहिए। असम सीएम ने मुस्लिमों की अच्छी शिक्षा का क्रेडिट हिंदू इतिहास को दे दिया है और राहुल गांधी के लिए बोला वो जेएनयू से लेते हैं ट्यूशन। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राहुल गांधी को जेएनयू वाले ट्यूशन पढ़ने वाला बताया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसा शब्द ही खत्म करने की वकालत करते हुए कहा कि मदरसों में बच्चों को दाखिला दिलवाना ही मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यहाँ वो बातें 5 जन के दिल्ली स्थित एक सेमिनार में शनिवार को कह रहे थे। आपको बता दें सीएम शर्मा ने मदरसों को मानवता का दुश्मन बताते हुए कहा कि मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए और जब तक मदरसा दिमाग में घूमेगा तब तक बच्चा कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। यदि ये बातें बच्चों को सिखाई जाएँ तो बच्चे खुद ही मदरसे में ना जाएं। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें करते हुए ऐलान कर दिया है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।